घूम रहे थे संविधान बदल देंगे, 272 नहीं 400 पार चाहिए, क्योंकि संविधान बदलना है। इनमें से कितनों को बाहर किया बीजेपी ने उठाकर? बयान को अब पकड़ेंगे तो फिर आपको जो है राहुल गांधी के बयानों की भी समीक्षा करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति जो है डेमोक्रेसी के संदर्भ में, इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में रोज झूठ फैलाता है, रोज भ्रम फैलाता है, कांग्रेस उसे बाहर क्यों नहीं कर रही है? गरिमा जी, आज इन्होंने 30 सेकंड का मैंने आग्रह किया कि आप शांति ऑब्जर्व करिए, इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। कांग्रेस पार्टी आज भी इमरजेंसी की मानसिकता से उभर नहीं पाई है। 85 लगाकर लाखों लोगों को जेल में भरते थे, जबरन नसबंदी करते थे, और आज यहां पर धौंस दिखा रहे हैं, नकली बातें करते हैं। आज भी उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट ने आपको बात कोई सिद्ध कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को आज अधिकार है कि वो सरकार को फटकार लगा सकती है। रुक जाते हैं क्या? तो ये दिखाता है कि आप बीच में मत टोकिए, या तो आप बिल्कुल नहीं। अगर गैर जिम्मेदार थे अनंत हेगड़े के, ज्योति मिर्धा के बयान, क्यों नहीं कांग्रेस निकाल रही है? मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जब रफाल के ऊपर डिस्कशन चल रहा था 2019 जनवरी में, उस समय एक महिला डिफेंस मिनिस्टर के सामने, आपको याद है राहुल गांधी ने क्या किया था? मतलब तो आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अगर सांसद गरिमा नहीं मेंटेन कर पाते हैं, जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। और वीडियो में दरबारी एंकर किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता को घेरने की कोशिश कर रही थी और बीजेपी के प्रवक्ता ने किस तरीके से इसकी चाल को नाकाम किया, पहले देखते हैं रिपोर्ट और उसके बाद देखेंगे पूरा वीडियो। आज की डिबेट बहुत ही धमाकेदार हो रही है, क्योंकि आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता तुहीन सिन्हा ने दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह को डिबेट में दिन में तारे दिखवा दिए। डिबेट को अंत तक देखना, आपको मजा आने वाला है। डिबेट में तुहीन सिन्हा ने इस दरबारी एजेंडाधारी गरिमा सिंह की गरिमा तार तार कर दी। दरबारी गरिमा सिंह बीजेपी के प्रवक्ता तुहीन सिन्हा को संविधान पर घेरने की कोशिश कर रही थी, पर तुहीन सिन्हा भी उस्ताद निकले। उन्होंने शुरुआत की इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने को लेकर और कांग्रेस को इमरजेंसी पर कटघरे में खड़ा करना शुरू ही किया था कि गरिमा सिंह और वहां बैठे कांग्रेस के झगड़ालू और बदतमीज प्रवक्ता आलोक शर्मा उछल पड़े। उसके बाद तुहीन सिन्हा ने कांग्रेस के आलोक शर्मा और गरिमा सिंह के ऐसे धागे खोलने शुरू किए कि दोनों ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि आज उनके साथ इतनी बुरी होने वाली है। लेकिन असली मजा तो डिबेट के आखिरी हिस्से में आया, जब तुहीन सिन्हा ने गरिमा सिंह से साफ साफ कह दिया, आप सवाल कम और एजेंडा ज्यादा चला रही है, आपको तो पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इस एक लाइन ने पूरे पैनल को झकझोर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता हक्के बक्के, गरिमा सिंह सन और दर्शक दंग। आज की डिबेट में तुहीन सिन्हा ने दरबारी पत्रकारिता को न सिर्फ एक्सपोज किया, बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया जिसे गरिमा सिंह और कांग्रेस शायद ही जल्दी भूल पाएंगे। तुहीन सिन्हा, एक सेकेंड, संविधान की ही बात है ना, सबसे पवित्र किताब इस देश की संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की बात है। तो बताइए, ये जो जितने चेहरे थे जो हुंकार भरते घूम रहे थे संविधान बदल देंगे, 272 नहीं 400 पार चाहिए, क्योंकि संविधान बदलना है, इनमें से कितनों को बाहर किया बीजेपी ने उठाकर? नमस्ते गरिमा जी, आज एक विषादपूर्ण दिन है। आज भी वो जख्म जो लाखों लोगों ने झेले हैं इमरजेंसी के कारण, वो फ्रेश है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, केवल 30 सेकंड का इजाजत मुझे दे और आप भी मेरे संग 30 सेकंड की शांति ऑब्जर्व करिए उन परिवारों के लिए जिसको इसकी प्रताड़ना। ये नौटंकी बंद करो भाई। मणिपुर में जो लोग मरे उनके लिए भी शांति रखवा लेते पार्लियामेंट के अंदर जरा। प्लीज, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड, सेंसिबल वन, प्लीज, वेरी मच रिक्वेस्टेड। तुहीन सिन्हा, कैरी ऑन। देखिए गरिमा जी, आज इन्होंने 30 सेकंड का मैंने आग्रह किया कि आप शांति ऑब्जर्व करिए, इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। कांग्रेस पार्टी आज भी इमरजेंसी की मानसिकता से उभर नहीं पाई है। 50 साल पहले ये लोग इमरजेंसी लगाकर लाखों लोगों को जेल में भरते थे, जबरन नसबंदी करते थे, और आज यहां पर धौंस दिखा रहे हैं, नकली बातें करते हैं। गरिमा जी, आप रोज जो है सरकार का विरोध करती हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आप यही काम 75 या 76 में कर रही होती, तो क्या आप कुलदीप नैयर, खुशवंत सिंह और केआर मलकानी की तरह स्टूडियो में होती या जेल में होती? तो कहां है ये इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी? ये जो हवा बनाकर रखे हैं, ये जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, कहीं कोई अघोषित इमरजेंसी नहीं है। अगर आप जुडिशरी की बात करें, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था कि कोई इस देश में इमरजेंसी को चैलेंज ही नहीं कर सकता था कोर्ट में। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था कि कोई इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज ही नहीं कर सकता था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित कर सकते थे और कोर्ट को अधिकार नहीं था कि उस पर जुडिशियल ओवरसाइट भी करे। तो आज भी इक्विवेलेंस ड्रॉ करती है, किसी ने कोई कहीं कोई बयान दे देता है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, नहीं, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए गरिमा जी। आज भी उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई, अरुणाचल प्रदेश में आपको सरकार तोड़ने पर अरुणाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आप मेरी बात कोई सिद्ध कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को आज अधिकार है कि वो सरकार को फटकार लगा सकती है। रुक जाते हैं क्या? तो ये दिखाता है कि आज जुडिशरी जो है, आज जुडिशरी क्या भाई, उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार थी, 7 विधायकों ने बगावत की, राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया,
सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत फ्लोर टेस्ट पर साबित होगा बहुमत। हरीश रावत की सरकार दोबारा वापस लौटी, इंग्लिश में तो सरकारें तोड़ने फोड़ने का काम करती है ना। अभी इंग्लिश में एक टर्म है फॉल्स इक्विवेलेंस, तो बात बात पर ये नकली समानक मत जोड़िए, कहीं से कोई जो है ना इक्विवेलेंस मत जोड़िए, दो बातें बिल्कुल अलग है। मैंने आपको 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डरावने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताए, अगर आपको उससे 10% डरावना भी कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिखता है पिछले 11 वर्षों में, तब ये बातें कहिए कि अघोषित इमरजेंसी। अरे भाई खुलेआम कह रहे थे अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, समानक मत जोड़िए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो इन सिन्हा खुलेआम कह रहे थे, मैंने पहला सवाल यही पूछा, खुलेआम बीजेपी के नेता कहते हुए पाए गए कि 272 नहीं 400 पार होगा तो संविधान बदल देंगे। चाहती थी बीजेपी ये संविधान बदल देंगे? अगर नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए उसका अर्थ क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से था। अगर आप गैर जिम्मेदार बयानों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको राहुल गांधी को पकड़ना चाहिए। नहीं, तो अगर ये गैर जिम्मेदार बयान थे, बीजेपी ने कितनों को बाहर निकाला? आप हमारी नहीं देखिए, बीजेपी ने इनमें से कितनों को बाहर निकाला? आप बीच में मत टोकिए, या तो आप बोलिए बिल्कुल नहीं। अगर गैर जिम्मेदार थे अनंत हेगड़े के, ज्योति मिर्धा के बयान, तो क्यों नहीं कांग्रेस निकाल रही है? तो बाहर निकाल देते ना। अगर इंडिविजुअल बयान को आप अब पकड़ेंगे तो फिर आपको जो है राहुल गांधी के बयानों की भी समीक्षा करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति जो है डेमोक्रेसी के संदर्भ में, इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में रोज झूठ फैलाता है, रोज भ्रम फैलाता है, कांग्रेस उसे बाहर क्यों नहीं कर रही है? नहीं तो इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, उसमें निष्पक्षता की इंश्योरिटी आपको देनी थी, आपको सीजेआई को शामिल करना था, आपको बताना था हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कही, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात कही, जो आज 100 से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो अगर आपको लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बदलना, वो आपकी गलती है, आपकी समझ की गलती है। अरे भाई आपके आराध्य, अच्छा तो विदेश में जाकर कहते हैं, विदेश में जाकर कहते हैं कि आपको आना होगा हमारे देश में डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए। नहीं सुनिए ना एक सेकंड, कांग्रेस से भी कही है कि राहुल गांधी को निकाले। सुनिए तो सही, आपके आराध्य जिनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीश झुकाते हैं, वीडी सावरकर, ही कोटेड, ही सेड देयर इज नथिंग इंडियन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ है ही नहीं भारतीयों का भारतीय संविधान में। तो आप खारिज कीजिए वीडी सावरकर जो कह रहे थे संविधान को लेकर। कहा था मैं, जो उसको सुधार की आवश्यकता थी वो हमने की। आर्टिकल 370 जो था, जहां जहां खामियां थी संविधान में, वो हमने बदला। आर्टिकल 370 जिसकी वजह से कश्मीर का विलय नहीं हो पाया था भारत के साथ संपूर्ण विलय, वो हमने कराया। तो जहां जहां खामियां थी, पहली बार विमेन रिजर्वेशन का इस देश में हम ही ला रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हम ही ने लाया। तो जहां जहां खामियां थी उसको हमने सुधारा, उसको हमने बदला। लेकिन इसका अर्थ पूरी प्रक्रिया में विपक्ष को उठाकर 150 सांसदों को बाहर फेंक देते हैं। तो इन सेना, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ ना इस देश में। तो अगर अनुशासनहीनता करेंगे, अगर आपको ये भी याद होगा कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर व्यवहार की बात करें, तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जब रफाल के ऊपर डिस्कशन चल रहा था 2019 जनवरी में, उस समय एक महिला डिफेंस मिनिस्टर के सामने, आपको याद है राहुल गांधी ने क्या किया था? मतलब नहीं, ये जो 150 सांसद, इस पर आप नहीं दे पाएंगे इस बात का जवाब। आप इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि संसद में सुरक्षा की चूक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर विपक्ष के 150 सांसद उठाकर बाहर फेंक दिए गए। तो आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अगर संसद गरिमा नहीं मेंटेन कर पाते हैं, दैट्स वेरी बैड ऑफ यू टू यू हैव टू टेक योर वर्ड्स बैक। दैट्स वेरी बैड ऑफ यू। क्या, कौन सा शब्द? ये क्या होता है? पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्स दैट? कौन सा शब्द? पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्या होता है? नहीं, तो आप कहीं से किसी भी, आप कोई भी विषय को कनेक्ट कर रही है। अरे बता दीजिए ना, 150 सांसद विपक्ष के पहली बार हिस्ट्री में पहली बार सस्पेंड हुए ना। सबसे पहले तो विपक्ष की आवाज दबा दी गई ना। नहीं तो अगर संसद नहीं चलने देंगे, तो क्या करें? अच्छा। उनके आगे गुहार करें। आपने वो दृश्य देखे हैं, टीएमसी के संसद में कूद जाएंगे दो लोग, दो लड़के, हमारे सब कुछ ठीक, और इस सुरक्षा सवाल पर, इस सुरक्षा चूक पर सवाल ना पूछा जाए। खैर, तो देखा आपने किस तरीके से दरबारी एंकर गरिमा सिंह की बीजेपी के प्रवक्ता ने अच्छी तरीके से धुलाई करके रख दी और इसको समझा दिया कि हमारे सामने प्रोपेगेंडा ना चलाओ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।